एक आदमी बर्फ में पेशाब करता है और अचानक इतना ठंड हो जाता है कि उसका पेशाब जमकर बर्फ की छड़ी बन जाता है। वो हैरानी से उसे देखता है और उसके दिमाग में एक कला बनाने का आइडिया आ जाता है। वह उसे जमीन में लगा देता है और वो एक शानदार मूर्ति बन जाती है। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, इसलिए बर्फीले जंगल के बंदरों को लगा कि वो भी उन्हीं जैसा है। वे उसे अपना दोस्त मान लेते हैं। ठंडी रातों में वह बंदरों के साथ गर्माहट में सोता है और मजे से दिन बिताता है। लेकिन वो इंसान था और उसे इंसानों की कमी महसूस होने लगी, इसलिए उसने अपनी दाढ़ी हटा दी और बंदरों को अलविदा कहकर इंसानों को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ छोटे डायनासोर मिलते हैं। मस्ती में वह एक को लात मार देता है। तभी एक बड़ा डायनासोर यह सब देख लेता है और जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के मारे वह जल्दी से अपनी पैंट का इलास्टिक निकालकर एक गुलेल बनाता है और डायनासोर को डराता है। डायनासोर पीछे हट जाता है क्योंकि उसे डर था कि गुलेल की गोली उसके अंडे पर लग जाएगी। फिर आदमी अपनी गुलेल भी नीचे रख देता है। यह देख डायनासोर खुश होकर उसे शहद का छत्ता तोहफे में देता है। आदमी मजे से शहद खा रहा था, तभी एक बड़ी सी मधुमक्खी आई और उसे डंक मार दिया। वह बेहोश हो गया, लेकिन जंगल के आदिवासी उसे उठा ले गए और बचा लिया। संयोग से वह इंसानों के बीच पहुंच गया और बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी एक बड़ा कबीला आया जो गुलाम पकड़ रहा था। उस आदमी को भी गुलाम बना लिया गया और रस्सियों में बांध कर ले जाया गया। रास्ते में एक आदमी पत्थर से टकराकर गिर गया और उसका हाथ टूट गया। वहाँ के लोग सोचते थे कि हाथ टूटने का मतलब है कि अब वह मरेगा, लेकिन हमारे आदमी ने लकड़ी से उसका हाथ बांधा और उसकी जान बचाई। अब दोनों दोस्त बन गए। गुलामों से एक बड़ा टावर बनवाया जा रहा था। आदमी भारी पत्थर उठाकर ऊपर चढ़ा। ऊपर पहुंचकर एक और आदमी को देखा जो डर के मारे गिर गया, लेकिन लकड़ी पकड़कर बच गया। हमारे आदमी ने उसे बीड़ी दी, लेकिन हवा बहुत तेज थी, इसलिए बीड़ी जल नहीं पा रही थी। तभी बीड़ी जलाने के चक्कर में वह आदमी नीचे गिर गया। जब वे नीचे आए तो कबीले का मुखिया पूछता है, क्या तुमने मेरे पापा को देखा? तभी ऊपर से एक लाश गिरती है। वह मुखिया का पापा था। अब मुखिया गुस्से में उसे सजा देना चाहता है, लेकिन जिसका हाथ बचाया था वह बीच में आ गया। मुखिया ने दोनों को कबीले से निकाल दिया और उनकी टोपी भी छीन ली। अब जंगल में घूमते हुए उन्हें कुछ लड़कियां नहाते हुए दिखी। आदमी उन्हें देख ही रहा था कि उसका दोस्त गुस्से में आ गया, क्योंकि वह लड़की उसकी पसंदीदा थी। अब वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, तो उसे फूल देकर इम्प्रेस करना सिखाया, लेकिन लड़की पर फूल वाला तरीका काम नहीं आया। अब दोनों उस लड़की के गांव गए और देखा कि वो गांव छोटा लेकिन बहुत खुश था। दोनों ने वहीं रहने का फैसला किया। उसका दोस्त पुराने गांव से चोरी करके खाना और सामान ले आया। आदमी ने एक छोटा डायनासोर पकड़कर उससे आटा पीसने वाली चक्की बनाई। अब गांव में रोटियां बनने लगी। उसने लोगों को फंदा लगाना और खेती करना भी सिखाया। गांव अब दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा था। उन्होंने पानी के लिए फव्वारा भी बना दिया। एक दिन फिर से बड़ा कबीला गुलाम लेने आया, लेकिन छोटा गांव साफ मना कर देता है। अब एक दिन आदमी जब बाहर से लौटता है तो देखता है कि गांव का फव्वारा बड़े कबीले द्वारा तोड़ दिया गया और गांव के लोग पेड़ पर छुपे हैं। वह अपने दोस्त के साथ बड़े कबीले से बात करने गया और वहां तय हुआ कि लड़ाई नहीं, फुटबॉल मैच से फैसला होगा, क्योंकि पुराने समय में एक एलियन ने उन्हें फुटबॉल दी थी और तभी से फुटबॉल को भगवान का खेल माना जाता है। मैच शुरू हुआ। काले कपड़े वालों की टीम बहुत ताकतवर थी और सफेद कपड़े वाले कमजोर। काले वाले गोल पर गोल करते रहे। सफेद टीम हारती दिख रही थी, लेकिन तभी हमारा आदमी एक जोरदार किक मारता है। गोल तो नहीं होता, लेकिन दूसरा खिलाड़ी उसे गोल में डाल देता है। अब स्कोर थोड़ा बराबर हो गया, लेकिन तभी खिलाड़ी खुशी में उछलकर ज्वालामुखी में गिर गया। अब उनकी टीम में एक खिलाड़ी कम हो गया। तब हमारे आदमी ने ब्रेड खाकर खुद को ताकतवर बना लिया और जोरदार गोल किया। सबके अंदर जैसे ऊर्जा आ गई और वे खेलने लगे जैसे चैंपियन हो। अब दोनों टीमें बराबर थीं, लेकिन काले वालों को एक पेनल्टी मिलती है, लेकिन उनका गोलकीपर गेंद रोक लेता है, लेकिन उसका हाथ टूट जाता है। अब मैदान में एक बूढ़ा खिलाड़ी आता है जो बहुत तेज और होशियार होता है। वह भी गोल बचाता है। अब आखिरी मौका था। हमारा आदमी हवा में कूदकर एक जोरदार गोल करता है और वह लोग मैच जीत जाते हैं। सब खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि काले टीम का मुखिया भी तालियां बजाने लगता है। उसका दोस्त लड़की का दिल जीत लेता है और दोनों गांव आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब सब मिलकर खुशी से जीते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।